नमस्कार। आज का विषय है कि ध्यान की शुरुआत में मन में आने वाले बहुत से आम से कॉमन सवाल या शंकाएं। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि उस परमपिता परमात्मा का शुक्र है कि इस चैनल के वीडियो देखकर और आप सभी अनुभवी साधकों के कमेंट्स पढ़कर और आपका ध्यान के लिए इतना उत्साह देखकर हर रोज बहुत से नए साधकों को ध्यान शुरू करने की प्रेरणा व हौसला मिल रहा है। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये मेरा अनुभव है कि अगर साधक को शुरुआत में उसके सवालों के जवाब जल्दी न मिले तो वो बहुत जल्द ध्यान छोड़ सकता है। तो आज हम साधकों की शुरुआती बेसिक समस्याओं पर बात करेंगे, जैसे कि क्या ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में करें, क्या ध्यान नहाकर करना चाहिए, आंखें या आंखों की पुतलियां एक जगह नहीं रुकती, इधर उधर घूमती रहती हैं, तो क्या करें, क्या पूर्व दिशा या सूर्य की तरफ आसन लगाकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान में बैठते ही खुजली सी महसूस होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर पर कुछ रेंग रहा हो। ध्यान नीचे बैठकर करें या बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। दीवार से कमर लगाकर बैठ सकते हैं क्या। कमर को या रीढ़ की हड्डी को कितना और कैसे सीधा रखें, कितना समय ध्यान करें, ध्यान का समय कैसे बढ़ाएं। ध्यान में बैठ नेगेटिव और गंदे विचार आने लगते हैं। पीरियड्स या मासिक धर्म के समय क्या ध्यान करना चाहिए या नहीं। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एक भी साधक का कोई सवाल न रह जाए जिस पर मैं जवाब न दे पाऊं, ताकि मेरी वजह से किसी का भी ध्यान खराब न हो। लेकिन बहुत से कमेंट और ईमेल में ऐसे सवाल होते हैं जिन पर ऑलरेडी ही वीडियो बना हुआ है। लेकिन जब मैं इसका रीजन ढूंढ रहा था तो ये मिला कि लगभग 88% साधकों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको वीडियो का पता ही नहीं चलता कि कब नई वीडियो आती है। इसीलिए मुझे आपको वीडियो के लिंक कमेंट में भेजने पड़ते हैं, जो कि YouTube ज्यादा अलाउ नहीं करता। ये उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता और ये चैनल पहले भी कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से बंद हो चुका है। तो आप भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से फिर चैनल पर कोई समस्या आ जाए। तो कृपया सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। आइए आज का विषय शुरू करते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त के फायदे गिनवाने लगूं तो 10 फायदे गिनवा सकता हूँ। लेकिन ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप आजकल की भागदौड़ की जिंदगी, क्योंकि आजकल सांसारिक जिम्मेवारियां इतनी हैं कि आप सिर्फ ध्यान के लिए उन्हें नहीं भुला सकते। ध्यान तभी होगा जब आपका मन शांत होगा, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में भी मन शांत नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप इतनी जल्दी सुबह नहीं उठ पाते हैं तो मन में शंका सी हो जाती है। लेकिन एक सत्य को और समझिए, जब साधक को ध्यान में अनुभव होने लगते हैं तो उसके लिए क्या ब्रह्म मुहूर्त है और क्या दोपहर का समय है, कोई फर्क नहीं रहता। वो ध्यानी जब आंखें बंद करता है तभी ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। लेकिन नए साधक इससे परेशान न हो, और अगर आपकी दिनचर्या आपको इतना जल्दी उठना अलाउ नहीं करती या इतना जल्दी उठने से आपकी पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है, तो आप ऐसा न करें। आपका मन जब भी शांत महसूस हो, जब भी आप फ्री हो, तभी ध्यान कर सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आप जब भी ध्यान में बैठें आपको समय की चिंता न हो कि अगर 15 मिनट की जगह 25 मिनट हो गए तो आपका कोई काम खराब हो सकता है, क्योंकि आप हर पल सिर्फ 15 मिनट पूरे होने के बारे में ही सोचते रहेंगे। तो कृपया जब भी आप फ्री हो, आपका मन शांत महसूस करे, तभी आप ध्यान कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी समय हो। क्या ध्यान नहाकर करना चाहिए? ध्यान के मतलब को समझिए। आप ध्यान उस परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए करते हैं, और उस ईश्वर शक्ति को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई पूरे शरीर को चंदन से लपेट ले, लेकिन हर रोज अगर वो ईश्वर का शुक्र नहीं करता, न ही उन्हें याद करता है, तो ऐसे सुंदर साफ सुथरे शरीर का क्या फायदा हुआ। आप इन सब बातों में शुरुआत में न उलझें। जब भी आप ध्यान में बैठें सिर्फ मुंह, हाथ व पैरों को धो लें, ताकि आपको नींद व आलस न महसूस हो। अन्यथा इसके बारे में ज्यादा विचार न करें। आंखें या आंखों की पुतलियां एक जगह नहीं रुकती, इधर उधर घूमती रहती हैं। असल में हमारी आंखें एक बार में नहीं बल्कि 2 बार में बंद होती हैं। आप अभी करके देखिए। आंखें बंद कीजिए। पहली बार में सिर्फ आपकी पलकें नीचे जाती हैं। अब एक और बार आंखें बंद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लाइट में चेक करेंगे तो एक बार पलकें बंद करने से भी थोड़ी सी रोशनी महसूस होती है, लेकिन दूसरी बार और कम हो जाती है। जब आप आंखों को बड़े सहज तरीके से बंद करें तो कोई दबाव न बनाएं। धीरे धीरे अपने आप आंखें सहज हो जाती हैं। इनसे भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या पूर्व दिशा या सूर्य की तरफ आसन लगाकर ध्यान करना चाहिए? आपकी
किसी भी दिशा में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको सूर्य देव के प्रति श्रद्धा है तो आप पूर्व दिशा में बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान की सबसे अच्छी दिशा है अपने आप को अंदर की तरफ मोड़ना। आप जितना ध्यान से अपने अंदर की दिशा में सफर करोगे उतना ही सभी सवालों के हल आपको अपने अंदर ही मिलते चले जाएंगे। अगर आपके मन को पूर्व दिशा की ओर बैठने से शांति मिलती है तो आप बैठ सकते हैं। ध्यान में बैठते ही खुजली सी महसूस होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर पर कुछ रेंग रहा हो। हम पूरा दिन ऐसे ही अपना काम करते रहते हैं और कभी कभार ही हमें खुजली जैसी महसूस होती है। वो भी ज्यादातर तब महसूस होती है जब आप बाहर गर्मी में धूल मिट्टी में हो तो ऐसा ज्यादा महसूस हो सकता है। अन्यथा हमारा पूरा दिन कभी ध्यान इस ओर जाता भी नहीं है। लेकिन ध्यान में बैठते ही शुरुआत में हमें शरीर के अलग अलग हिस्सों में खुजली सी महसूस होने शुरू हो जाती है। लेकिन आप बिना आंख खोले शरीर के जिस भी हिस्से में आपको इस तरह की सनसनाहट सी महसूस होती है या खुजली सी महसूस होती है तो आप खुजा लें ताकि आपका ध्यान वहाँ से हट जाए। अगर आप शुरुआत में जबरदस्ती करेंगे तो आपका मन आपको वहीं अटकाए रखेगा। ये शुरुआत में महसूस होता है, बाद में ऐसी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कई साधकों को ऐसी अवस्था में लगता है कि जैसे ही वो ध्यान में बैठते हैं तो उनको बहुत अधिक स्किन में इस तरह की सेंसेशन सी महसूस होती है। तो उनको लगता है कि ध्यान में बैठने से उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इससे निश्चिंत होकर ध्यान करें। ध्यान नीचे बैठकर करें या बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। दीवार से कमर लगाकर बैठ सकते हैं क्या? अगर आप फर्श पर जमीन पर आरामदायक महसूस करते हैं तो बैठ सकते हैं, लेकिन नीचे कोई गद्दी, कंबल या पुराने सोफे की गद्दी रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घुटने सीधे किसी सख्त चीज के संपर्क में नहीं होते हैं, जिससे आपको वहां दर्द नहीं महसूस होता है। ना हो सके आपको दीवार का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर कोई शारीरिक समस्या है तो आप कुर्सी पर बैठकर या लेटकर कैसे ध्यान करें वो वीडियो भी चैनल पर देख सकते हैं। कमर को या रीढ़ की हड्डी को कितना और कैसे सीधा रखें, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि साधकों ने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा या सुना होता है कि रीढ़ की हड्डी या कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। आप एक बात समझिए कि ध्यान की अगली अवस्थाओं में आपको अपने शरीर का ही एहसास नहीं होता कि शरीर कहाँ है। शरीर तो ध्यान में वैसे ही पीछे रह जाता है, तो इसके बारे में ज्यादा परेशान न हो, अन्यथा यही समस्या आपको ध्यान छोड़ने पर मजबूर कर सकती है। आप सिर्फ जब ध्यान में बैठें तो एक बार कमर सीधी कर लें और उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। हाथों व कंधों को भी ढीला छोड़ दें। कमर को सीधा रखने में कोई जोर न लगाएं, न ही कोई खिंचाव डालें। बड़े सहज तरीके से एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं और फिर भूल जाएं। जब चेतना शक्ति ऊपर उठने लगती है तो आप खुद महसूस करते हो कि आपका शरीर ऊपर की ओर खींचकर अकड़ सा जाता है। फिर आपकी बिना किसी कोशिश के ही कमर अपने आप सीधी हो जाती है। आप अपने शरीर पर कोई दबाव या इस तरह का कोई प्रेशर न डालें। कितना समय ध्यान करें, ध्यान का समय कैसे बढ़ाएं? हर एक साधक को शुरुआत में ध्यान में बैठकर अंदर ध्यान लगाने के अभ्यास में समय लगता है। एक साधक लिखते हैं कि वो तो 15 मिनट ही बैठ पाते हैं, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे साधक का कमेंट पढ़ लिया जो 1 घंटा रोज बैठते हैं और भी समय बढ़ाने के लिए मुझसे पूछ रहे थे। आप किसी भी दूसरे साधक के ऐसे कमेंट पढ़कर न घबराएं, बल्कि आपको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो अगर 1 घंटा बैठ सकते हैं तो धीरे धीरे आपका भी अभ्यास हो जाएगा। आप इसके बारे में परेशान न हो। जितना भी देर बैठ सके हर रोज बैठें और सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आप जितनी देर भी ध्यान में बैठें हिले डुले नहीं। धीरे धीरे समय अपने आप बढ़ता चला जाता है। लगातार अभ्यास से ऐसी अवस्था भी आती है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि आपको घंटों तक खुद का एहसास ही नहीं रहता। अभी इसके बारे में आप परेशान न हो। नेगेटिव और गंदे विचार आने लगते हैं। इस प्रकार के सभी विचार अवचेतन मन से आते हैं। ध्यान से धीरे धीरे आपका मन निर्मल होता है। हालांकि जब ध्यान से कुछ लोगों में ऐसे बदलाव आते हैं तो उनको लगता है कि उनको कोई मानसिक बीमारी हो गई है। आप जितना हो सके मोबाइल, टीवी, यूट्यूब पर काम उत्तेजना से भरे विषयों से खुद को दूर रखें। बाकी ध्यान से धीरे धीरे ये सब मन के विकार दूर हो जाते हैं। मन के विकारों को पूरी तरह से साफ करने की शक्ति तो उस परम दिव्य प्रकाश व अनहद नाद शब्द में ही है, जिसके संपर्क में आने से आप खुद ब खुद निर्मल होते चले जाते हो। एक नए साधक लिखते हैं कि उनको दूसरी महिलाओं के प्रति खिंचाव सा महसूस होता रहता है। जब मैंने उनको यही सब बताया, वो लिखते हैं कि वो तो टीवी में सिर्फ एक ही सीरियल देखते हैं जिसका नाम है भाभी जी घर पर हैं, बाकी कुछ नहीं देखते। अब मुझे पता नहीं था कि ये कौन सा सीरियल है, ये मेरे अनुभव से बाहर था, तो मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ा। 1 ही मिनट में समझ आ गया कि उसका विषय क्या है। अगर आपको ऐसा सीरियल पसंद है जिसमें 2 पुरुष पड़ोस में रहने वाली एक दूसरे की पत्नियों के लिए मन में दुर्विचार रखते हैं, तो आप अपने मन से क्या आशा कर सकते हैं? घबराएं नहीं। ऐसी चीजों से शुरुआत में थोड़ा सा परहेज करें। ध्यान में मन लगने
लगने पर तो आप चाहकर भी ऐसे विचार अपने मन में नहीं ला पाते हैं। यही ध्यान की शक्ति है जो आपको अंदर से बदल देती है। आप कितने ही बड़े ध्यानी महापुरुषों को पढ़ लीजिए, उनके ध्यान की शुरुआत भी कुछ ग्रंथ, संतों महात्माओं की जीवनी, उनके अनुभव, यही सब पढ़कर हुई थी। ऐसे ही ज्ञान से आपको अपने मन को सींचना होता है, जिससे वो आपको बार बार ध्यान में बैठने की प्रेरणा देता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे संतों महात्माओं के जीवन के असली अनुभव सुनने व पढ़ने को मिले, जिससे आपको बाहरी तौर पर ध्यान के लिए एक माहौल बनाने में मदद हो सकती है, और आपकी रुचि उन सभी महान संतों के अनुभव जानने में है, तो मैं आपके लिए वो भी कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए एक अलग से चैनल बना देता हूँ जिस पर आप इस तरह की असली जेन्युइन जानकारी ले सकते हैं। अगला सवाल, पीरियड्स या मासिक धर्म के समय ध्यान करना चाहिए या नहीं। इस विचार को भी आप सिर्फ ऐसे ही समझें कि ध्यान में नहा कर बैठें या नहीं। उस परम पिता को हम हर शारीरिक हालत में मंजूर होते हैं। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि क्या हमारे मन में उस परम शक्ति के लिए प्रेम भरा हुआ है, श्रद्धा विश्वास है या नहीं, क्योंकि वो ईश्वर सिर्फ प्रेम की ही भाषा समझता है। तो आप बिल्कुल ध्यान कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको इन सभी सवालों के जवाब से कुछ ध्यान में मदद मिलेगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो, शंका हो, तो आपके कमेंट्स और ईमेल का बहुत बहुत स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।